सबसे पहले हम क्रैंक में बेरिंग फिटिंग करेंगे। 3211 के ये बेरिंग हैं और बिल्कुल आसानी से इस तरह से इनको फिटिंग करेंगे। एक पाइप लेंगे और पाइप की मदद से और एक हथौड़े की चोट लगाकर बेरिंग को आसानी से बैठा लेंगे। बेरिंग पर पहले थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेते हैं ताकि बेरिंग आसानी से बैठ जाए। ये नई क्रैंक है, बिल्कुल न्यू ब्रांड क्रैंक और न्यू बेरिंग है बिल्कुल। तो कंप्लीट फिटिंग करके हम दिखाएंगे आपको क्रैंक की इंजन के अंदर। बने रहें वीडियो पर, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दूसरा बेरिंग भी हम इस तरह से सफाई करने के बाद ये लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, और इसके बाद बेरिंग को इसके अंदर रिलीज़ करेंगे इस तरह से। जो टेपर सिरा है पतला वाला वो ऊपर की ओर, उल्टा बेरिंग ना ठोकें, और जो चौड़ा सिरा है वो नीचे की ओर, यानी कोन नीचे की ओर जाए। और इस तरह से एक पाइप लेकर आसानी से इनको बैठाया जा सकता है। ये देख लीजिएगा, ये कुछ ही समय में बैठ जाता है। ये देखिए, ये बेरिंग बैठ चुका है कंप्लीट। और हमने ये स्लिप ठोक ली है हाउजिंग के अंदर। हाउजिंग बिल्कुल परफेक्ट है और ये हमारी क्रैंक की बॉडी है और बाकी सामान ये सब खुला हुआ है। ये अब हम क्रैंक लेंगे। क्रैंक में बेरिंग फिटिंग किए गए हैं और इस साइड से जिधर हम गरारी टाइमिंग मिलाते हैं उधर से डालेंगे। इधर से भी डाल सकते हैं, लेकिन हम जिधर हैंडल लगाते हैं उधर की तरफ क्रैंक की गरारी रखेंगे। ये देखिए, क्रैंक को हमने इसके अंदर रिलीज़ कर लिया है। अब हम होजिंग लगाएंगे जिनमें स्लिप लगी हुई हैं, और इनको एक बार हम बिना पैकिंग के ही इनको फिट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कितनी पिले है और कितने पैकिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी या सिम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम पहले एक बार, ये देखिए अभी इतना खुल रहा है। यहाँ हमने कुछ नट टाइट किए हैं, 2 ही नट टाइट किए हैं। तो ये अभी हाउजिंग खुल रहा है, थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। और दूसरी साइड का भी इसी तरह से ये देखिए टाइट करेंगे। और अब हम क्रैंक को चेक करेंगे इन दोनों साइड के नटों को टाइट करके। तो ये देख लीजिएगा, ये हमने टाइट किया है और इधर के होजिंग के भी नट टाइट करके तब पता करेंगे कि हमारी क्रैंक की पोजीशन अभी क्या है। टाइट कर लेते हैं। पहले 2 नट हमने टाइट किए हैं। थोड़ा रात का वीडियो है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें क्योंकि ब्लर आ रहा है और कहीं अंधेरा भी है। थोड़ा आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो अब ये देखिए, क्रैंक बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब क्रैंक की हमें साइड देखनी है कि हमारी कौन सी साइड अभी ज़्यादा है। तो ये एक झाड़ू की सीख ली है, इससे हम दोनों साइड नापेंगे और देखेंगे कि हमारी क्रैंक किस साइड को ज़्यादा जा रही है। ये देखिए, ये यहाँ बिल्कुल कन्नी पर रखा हुआ है सीख का सिरा, और दूसरी साइड भी हम नापेंगे। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ओवर नज़र आ रहा है, परली साइड इधर बराबर नज़र आ रही है। ये देखिए, इधर बराबर नज़र आ रही है। तो अब हम इधर का होजिंग निकाल लेंगे। निकाल करके ये एक पैकिंग यहाँ रहने देंगे, और ये हमने एक पैकिंग इधर लगा दिया है और होजिंग को टाइट कर लेंगे। ये इधर एक पैकिंग है और होजिंग को टाइट कर लेंगे।
अब दूसरी साइड जाकर हम ये पैकिंग लगाएंगे। एक पैकिंग इधर लगा हुआ है और एक बार अब हम देखेंगे कि अभी कितना टाइट हुआ है, क्योंकि हमने इसमें सेटिंग के मुताबिक स्लीपों के अंदर सिम भी लगाए हैं। तो अब ये देखिए क्रैंक टाइट हो गई है, क्योंकि हमने इसमें दोनों साइडों में होजिंग में सिम लगा दिए हैं। तो इसकी वजह से ये क्रैंक टाइट हो गई है। और अब हम इसको खोलकर एक पैकिंग और लगाएंगे ताकि क्रैंक फ्री हो जाए। होजिंग को निकालेंगे एक बार। दोस्तों, क्रैंक की फिटिंग थोड़ा कभी कभी आसान भी हो जाती है और कभी कभी इसकी सेटिंग किसी साइड में ज़्यादा सिम, किसी साइड में कम सिम, किसी साइड में ज़्यादा पैकिंग, किसी साइड में कम पैकिंग, इस तरह से लगाकर इसका सेंटर बनाना होता है। हमने एक पैकिंग और इसके अंदर ये लगा दिया है, देख रहे हैं आप। और अब हम होजिंग को टाइट कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये पतला था पैकिंग। अब हमने ये एक मोटा पैकिंग लिया है, वो वाला पैकिंग निकाल कर अब हम ये पैकिंग लगाकर टाइट करके फिर देखते हैं कि क्रैंक टाइट तो नहीं हुई है। अब हम सभी नट टाइट करके एक बार चेक कर लेते हैं क्रैंक को। दोनों साइड के हमने होजिंगों को अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। अब हम क्रैंक को घुमाकर देखेंगे। ये देखिए क्रैंक बिल्कुल आसानी से और ये घूम रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल छूने से घूम रही है और टाइट भी नहीं है। तो अब हम सील लगाएंगे। 200-316 नंबर की सील इसमें लगती है। इस तरह से सील को ठोक लेंगे। हथौड़े की मदद से सील को इस तरह से ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट ठुक गई है सील और थोड़ा सा अभी ओवर है। दूसरी साइड की सील भी हम ठोक लेंगे, हथौड़े की मदद से ठोक लेंगे। मामू कैसे कर रहे हैं? ये देखिए इधर की सील भी ये परफेक्ट ठुक गई है। अब हम टाइमिंग मिलाएंगे। अब टाइमिंग की बारी है, तो हम गरारी पकड़कर, केम गरारी पकड़कर दोनों गाइडों को यानी दोनों वाल टैपिटों को बराबर मूवमेंट में कर लेंगे। आगे पीछे करने पर आप देख रहे हैं कि दोनों वाल टैपिट बराबर मूवमेंट कर रही हैं। देखिए बहुत हल्के हल्के हमने हाथ डाल करके गरारी को हिलाया है और यहाँ पर हम बराबर करके वाल टैपिट को, ये देख लीजिएगा एक बार और, ये देख लीजिएगा हम गरारी को हिला रहे हैं। आगे पीछे करने पर दोनों बराबर
मूवमेंट कर रही हैं बराबर मात्रा में, यानी बराबर पोजीशन में ये वॉल गाइड वॉल टैपिट ये मूवमेंट कर रहे हैं। अब हम क्रैंक को, ये चाबी घाट जो है, चाबी का कट ज़मीन की तरफ कर लेंगे और ये ब्रास लगने वाला जो इसका फेस है ये हम आकाश की तरफ रखेंगे सीधा। नज़र मार लें कि ये बिल्कुल ऊपर सीधाई में हो, सेंटर में। और अब हम ये गरारी लेंगे इस तरह से, जो कॉलर वाला सिरा है वो अंदर की ओर करके गरारी को आपस में बैठा देंगे, केम गरारी में और क्रैंक में। इस आइडल गियर को यानी टाइमिंग गरारी को हम फंसा लेंगे और क्रैंक को आगे सरका देंगे। पीछे की ओर सरकाएंगे तो गरारी गिर जाएगी, ये टाइमिंग वाली। आगे की ओर करेंगे तो गरारी नहीं गिरेगी। और अब हम यहाँ इसमें बोल्ट लगाएंगे। क्रैंक को आगे की ओर सरकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोल्ट भी लगाना है, क्योंकि अगर हम क्रैंक को आगे नहीं करेंगे तो बोल्ट नहीं आएगा। अब ये हमने टाइमिंग को परफेक्ट फिटिंग कर दिया है। एक बार हम चेक कर लेंगे। अब कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर अब ये देखिए बराबर मूवमेंट कर रही हैं बॉल गाइड, और ये हमारी क्रैंक भी बिल्कुल सेंटर में नीचे है, धरती की ओर है कट। तो ये हमारी टाइमिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब हम व्हील लगाएंगे। व्हीलों को हम थोड़ा सा होजिंग से हटाकर रखेंगे। ये हम अभी आपको दिखाएंगे कितना यहाँ रखना है हमें। ये देखिए अभी ज़्यादा है, अभी इसे हम और थोड़ा सा कम करेंगे। ये हमें एक चाबी 19-22 नंबर की मोटी चाबी यहाँ फंसा लेंगे, जिसका करीब 2 सूत के लगभग ये यहाँ पर गैप आ जाएगा। और अब हम चाबी को ठोक लेंगे। चाबी को हथौड़े से पूरी बैठा देंगे। दूसरी साइड का व्हील भी हम इस तरह से लगा लेंगे। चाबी फंसा लेंगे और चाबी जो 19-22 की चाबी है व्हील और होजिंग के बीच में फंसाकर, ताकि व्हील अंदर की ओर ना जाए, और चाबी को ठोक दिया गया है। दोनों चाबियां हमने ये ठोक दी हैं। ये देख लीजिएगा चाबी का फिटिंग हमारा व्हील फिटिंग हो चुका है। इतना गैप इधर है और उतना ही दूसरे वाले में है। तो ये देख लीजिएगा ये परफेक्ट फिटिंग हो चुका है। अब हम आगे फिटिंग करेंगे। रिंग फिटिंग की प्रक्रिया है। पहले ये साफ़ कर लेंगे पिस्टन के ग्रुप साफ़ करके बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं। यहाँ पर कार्बन होता है, ये कि हमने बुश लगवाया है, कनेक्टिंग रोड का बुश नया लगवाया है। और ये नई एक पिस्टन पिन है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे पहले, और बुश में लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे। अब हम इस तरह से फंसा लेंगे कनेक्टिंग रोड को और पिस्टन पिन को ठोक लेंगे। एक हाथ से पकड़ लेंगे और इस तरह से इसको बैठा लिया गया है। एक साइड का लॉक लगा हुआ था, दूसरी साइड का लॉक भी हम इस तरह से ये लगा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पेचकस से बैठा लेंगे। ये हमारी पिस्टन में पिस्टन पिन फिटिंग हो चुकी है।
और अब हम रिंग लगाएंगे। इसके अंदर ये देखिएगा, नई वीडियो बन गई। ये हम पहले कंप्रेसर रिंग लगाएंगे। शुरू से बन गई। तो रिंग डाल चुके हैं। बस ये आ रही है। ये इसमें 2 ऑयल रिंग और 3 कंप्रेसर रिंग हैं। पहले हमने एक ऑयल रिंग लगाया है नीचे और 2 ये 3 कंप्रेसर रिंग हैं, जिसमें से एक सबसे ऊपर वाला टॉप क्रोम का रिंग इसमें लगाया गया है, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल कास्ट का लाइनर पिस्टन है। इसमें टॉप क्रोम का रिंग ही डाला जाता है जो ऊपर लगता है। अब हम अलग अलग करके सभी रिंगों को मिला लेंगे। किसी भी रिंग का मुंह आमने सामने ना आए और अलग अलग कट करके ये इस तरह से हम लगाएंगे इनको। कुछ रिंग दूसरी साइड में 2 रिंग एक साइड में करेंगे और 3 रिंग एक साइड में करेंगे। ये 2 रिंग कंप्रेसर हमने साइड को किए हैं और सेंटर में निचला वाला ऑयल रिंग रखा है। ये देखिए, ये 2 रिंग हमने इधर लिए हैं, एक कंप्रेसर रिंग बीच वाला और ये साइड को कर लिया गया है। सभी रिंगों का मुंह पृथक पृथक यानी अलग अलग दिशाओं में करके हमने इसको सेट किया है। गजनपिन साइड को कोई भी रिंग का मुंह नहीं रखा है। और अब हम पिस्टन को लाइनर के अंदर रिलीज करेंगे विद रिंग। इस तरह से हाथ से बैठाते हुए रिंगों को थोड़ा दबाव देते हुए हम पिस्टन को भी बैठा लेंगे। आसानी से ही ये बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि हम झटके से ना बैठाएं इसको। रिंग टूटने का खतरा रहता है, तो धीरे धीरे इनको इस तरह से हम बैठाएंगे, रिंगों पर दबाव देते हुए। पेचकस की मदद से हम बैठा लेंगे इसको। ये 2 ऑयल रिंग हैं अब जो शेष रह गए हैं। ये देखिए, ये एक ऑयल रिंग बैठा लिया गया है और लास्ट वाला रिंग भी हम बैठा लेंगे। हाथ की उंगलियों से रिंग को दबाते हुए पिस्टन पर दबाव दे देंगे और ये हमारा कंप्लीट फिटिंग हो चुका है रिंगों का। अब हम इसमें लगाएंगे CR बेरिंग, क्योंकि नई क्रैंक है। नई क्रैंक के अंदर ये स्टैंडर्ड साइज के ही ब्रास हमने कनेक्टिंग रोड के अंदर CR बेरिंग को लगा लिया है। ये स्टैंडर्ड साइज का है और इस तरह से हम हल्की चोट से बैठा लेंगे इसको। निचला वाला भी हम इस तरह से बैठाएंगे और इनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेंगे। ये ब्लैक हो रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लेकिन ये अच्छी कंपनी का अभी लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला था। और अब हम सिलेंडर ब्लॉक को इस तरह से उठा लेंगे और स्टडो में सिलेंडर ब्लॉक को फंसाते हुए कनेक्टिंग रोड को क्रैंक के ऊपर बैठाएंगे। CR बेरिंग वाला जो पार्ट है वो उसको हम ये इस तरह से देख लीजिएगा क्रैंक पर बैठा लेंगे पहले। और अब हम सिलेंडर ब्लॉक को नीचे की ओर दबा लेंगे। नीचे हमने ये सिम लगा लिए हैं, जो सिलेंडर ब्लॉक के नीचे पैकिंग होते हैं क्लियरेंस सिम, वो लगा लिए हैं। क्लियरेंस अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम इसका फिटिंग करेंगे, CR बेरिंग का फिटिंग करेंगे। इसमें मार्किंग होती है दोनों सिरों में,
एक सिरे में मार्किंग होती है, तो मार्किंग वाले सिरे को हम एक साइड में कर लगा लेंगे और ये हम CR नट लगा लेंगे। CR बोल्ट का नट जो फ्री चढ़ता हुआ हो वो हम इस साइड में इस तरह से लगाएंगे। इसमें 4 सूत का पाना वर्क करता है और इस साइड का भी, छोटी प्लेट की साइड में भी हम नट को लगा लेते हैं। अब हम पाने की मदद से, 4 सूत के पाने की मदद से इनको टाइट करेंगे। अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। दूसरी साइड का भी हम टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद इनमें होल होता है पिन डालने का बोल्ट में, तो पिन भी अवश्य लगा लें। ये देखिए यहाँ पर हमने, ये थोड़ा सा टाइट हो गया था तो एक गत्ते का हमने पैकिंग इसमें लगाया है ताकि क्रैंक के CR बेरिंग ख़राब ना हो टाइट होकर। तो इस तरह से हमने टाइट फिटिंग कर लिया है और क्रैंक बिल्कुल फ्री घूम रही है। हमने सिलेंडर ब्लॉक को ऊपर उठा करके हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमने पैकिंग लगाए हैं। ये 3 पैकिंग है और अब हम इसका ये क्लियरेंस चेक करेंगे। हमारी पिस्टन कितनी ऊपर रहनी चाहिए और कहाँ पर स्थित रहनी चाहिए। ये देखिए हमने पिस्टन को टॉप पर कर रखा है और ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। जितनी हमें थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए पिस्टन, और ये डाउन उतनी है। हमने लुब्रिकेटिंग ऑयल को लगाकर, गैस कट को लगाकर लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल दिया है पिस्टन पर ताकि वाल वगैरह को, ये हेड हमने तैयार किया है, इसमें नए वाल वगैरह लगाए हैं। और अब हम फिटिंग कर लेंगे। हेड के सभी नट अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। हेड के सभी नटों को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे बारी बारी से। आमने सामने के नट टाइट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हम ट्विन कैप रख लेंगे यहाँ। रोकर लीवर असेंबली को लगाकर ये 4.5 सूत का नट और यहाँ पिछला ये 3 सूत का नट लगा लेंगे। नीचे एक कुछ लगा लेंगे टाइट करने के लिए ताकि ढीला ना रहे, अच्छी तरह से ये हिले नहीं। और ये हम 4.5 सूत का नट टाइट कर लेंगे। टैंक को फिट करेंगे। ये 2 नट इधर लगाकर, 2 नट दूसरी साइड में लगाकर अच्छी तरह से डीजल टैंक को टाइट कर लेंगे। एक वैसे दिमाग खराब हो रहा है, एक तो अपने मजे में साले दोगले। अब पुश रोड डालेंगे इस तरह से। हम पेचकस के माध्यम से इन वाल टैपिट को उठाकर इस तरह से पुश रोड डाल लेंगे और अब हम टैपिट मिलाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ी प्ले नज़र आ रही है, तो इनको हम हल्की प्ले पर सेट कर लेंगे दोनों को। मैं काम पे ध्यान दूं? पिछली प्लेट लगा देंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि ये अभी कुछ ही समय पहले डाला है, ज़्यादा 2-3 घंटे ही चल पाया है। पिछली प्लेट को अच्छी तरह से टाइट करके फिट कर लेंगे। ये 2.5 सूत की चाबी इसमें लगती है या 13 नंबर भी चाबी इनमें लग जाती है। दोनों साइड के प्लेट हम इन नटों के थ्रू टाइट कर लेंगे। अब हम फिल्टर को फिट कर लेंगे यहाँ 4 बोल्टों के थ्रू
क्योंकि दोस्तों ये इंजन की कंप्लीट फिटिंग वाला वीडियो है, आप देख ही रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठोकर को डाल लेंगे। ठोकर को डालकर अब ठोकर की सेटिंग देखेंगे। इतना गैप आना चाहिए, यानी 1.5 mm के बराबर यहाँ ठोकर डाउन करके ये पंप उठा रहना चाहिए इतना, तो हम इसको परफेक्ट फिटिंग मानते हैं। अब तेल चालू कर लिया है, ये देखिए पंप बिल्कुल परफेक्ट तेल उठा रहा है। प्रेशर पाइप को कस लेंगे, टाइट कर लेंगे 19 नंबर की चाबी से। नोजल की तरफ भी प्रेशर पाइप को टाइट करके अब हम इंजन को स्टार्ट करने की स्थिति में हैं। चलो मारा हैंडल। अब ये देखिए इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट हुआ है और ये देखिए किसी प्रकार का धुआं वगैरह नहीं है। अभी ये थोड़ा लुब्रिकेटिंग डाला हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत वाइट स्मोक आ सकता है, कुछ समय बाद ये सही हो जाएगा।